श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का स्वाध्याय की इस श्रृंखला में, जिसमें हम अध्ययन कर रहे हैं वेदांत सार नामक प्रकरण ग्रंथ का। मैं जानकी शरण आचार्य इस स्वाध्याय क्रम में फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। गत भाग तक हमने अध्ययन किया था अज्ञान के लक्षण का और उस अज्ञान का समष्टि और व्यष्टि के रूप से एक और अनेक इस प्रकार के भेदों का। और अज्ञान की समष्टि से उपहित चैतन्य है वह ईश्वर कहलाता है, और उस ईश्वर का कारण शरीर, ईश्वर का जो आनंदमय कोश और ईश्वर की जो सुषुप्ति अवस्था, उसका भी अध्ययन हमने अपने विगत भाग में किया है। वेदांत सार के इस 7वें भाग में आज हम अध्ययन करेंगे अज्ञान की व्यष्टि का। ये अज्ञान है, वह अज्ञान की व्यष्टि क्या है, और उस व्यष्टि से उपहित जो चैतन्य है वह चैतन्य क्या है, किन गुणों वाला है, और अज्ञान की समष्टि से उपहित चैतन्य और अज्ञान की व्यष्टि से उपहित चैतन्य, इन दोनों में क्या वस्तुतः भेद हैं अथवा अभेद हैं, इन सभी विषयों का हम इस भाग में अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज का स्वाध्याय शुरू करते हैं। ग्रंथकार ने यहाँ तक अज्ञान की समष्टि का वर्णन करने के बाद में, है ना, अब यहाँ ग्रंथकार हैं वह अज्ञान की व्यष्टि का वर्णन कर रहे हैं। व्यष्टि का यहाँ विस्तृत रूप से वह वर्णन कर रहे हैं कि यथा, उदाहरण के द्वारा, कि व्यष्टि क्या है। व्यष्टि है वह अनेकता है, भिन्न भिन्न रूप से जब हमें व्यवहार करना होता है तो वह व्यष्टि कहलाती है, और समुदाय के रूप से जब हमें वर्णन करना होता है वह समष्टि कहलाती है। तो ग्रंथकार एक उदाहरण देते हैं कि यथा वनस्य, जैसे बहुत सारे आम के वृक्षों की समष्टि एक वन कहलाती है, उस वन का अगर हमें व्यष्टि के अभिप्राय से कथन करना है, यथा वनस्य व्यष्ट्यभिप्रायेण, जैसे एक वन का व्यष्टि के अभिप्राय से हमें कथन करना है तो हम कहेंगे वृक्षाः, है ना, बहुत सारे, ये अयम वृक्षः, अयम वृक्षः, तो वृक्षाः इस प्रकार से हम कथन करेंगे। तो वृक्षा इति अनेकत्व व्यपदेश, इस प्रकार से हम अनेकत्व का व्यपदेश, व्यपदेश का अर्थ है शब्द प्रयोग, वाक्य का प्रयोग हम करते हैं कि एक ही वन का व्यष्टि के रूप में हमें कथन करना हो तो हम वृक्षः, अयम वृक्षः, अयम वृक्षः, अयम वृक्षः, यानी वृक्षाः, इस प्रकार से अनेकत्व का व्यपदेश करते हैं। और जैसे यथावा जलाशयस्य, जैसे अनेक प्रकार के जलों का जो समूह जलाशय है, उसी समूह रूप समष्टि रूप जलाशय का व्यष्टि अभिप्रायेण, व्यष्टि के अभिप्राय से भिन्न भिन्न रूप से हमें अगर उसका वर्णन करना होगा तो हम कहते हैं जलानि इति, है ना, इदम जलम, इदम जलम, इदम जलम, इस प्रकार से व्यष्टि के रूप में उसका अभिप्राय, व्यष्टिक रूप से उसका हम कथन करते हैं। तथा उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार से अज्ञानस्य व्यष्टि अभिप्रायेण, उसी प्रकार से यह जो अज्ञान है सदसद्भ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम, इस अज्ञान का भी समष्टिक रूप से तो अभी हम कथन करेंगे तो अज्ञानम एकम अस्ति, किंतु एतस्य समष्टि रूपस्य एकत्वभूतस्य अज्ञानस्य यदि हमें व्यष्टि के अभिप्राय से कथन करना हो तो हम कहेंगे तद अनेकत्व व्यपदेशः, अज्ञान है वह अनेक है, बहुत हैं, जितने जीव हैं उतने ही प्रकार के अज्ञान हैं। इस प्रकार का एक ही अज्ञान है, उस अज्ञान का समष्टि और व्यष्टि के भेद से एक और अनेक, इस प्रकार का दोनों प्रकार का व्यवहार हो सकता है। अब ग्रंथकार ने समष्टि के अभिप्राय से अज्ञान एक है, उसमें उदाहरण दिया था अजाम एकाम, और अज्ञान है वह व्यष्टि के अभिप्राय से अनेक है, इसमें कौन सी श्रुति है वह प्रमाणभूत है। तो एक श्रुति वाक्य भी यहाँ प्रमाणभूत उद्धृत करते हैं ग्रंथकार, इंद्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते। इस श्रुति वाक्य का अर्थ है कि इंद्र यानी परमात्मा मायाभिः, अपनी मायाओं के द्वारा, यानी अपने अज्ञानों के द्वारा, माया जो शब्द है वह अज्ञान का वाचक है। जैसे हमने गत कक्षा में भी कहा था कि ये जो अज्ञान पद है
यह माया, अव्यक्तम, इस प्रकार के जो अर्थ हैं उनका पर्यायवाची शब्द के रूप में भी प्रयोग होता है। यानी अज्ञान, माया, अव्यक्तम, इनका पर्यायवाची शब्दों के रूप में प्रयोग देखा गया। यद्यपि इसमें कहीं कहीं सिद्धांत की भेद से अत्यंत सूक्ष्म भेद हैं, किंतु स्थूलतः यह तीनों एक ही है। इसलिए ये जो इंद्र है यानी परमात्मा है वह माया भी। अब यहाँ देखिए ग्रंथकार ने यह जो उदाहरण दिया है इसमें माया भी जो पद है वह माया पद है, अज्ञान का वाचक है, और इस माया पद में बहुवचन का प्रयोग है। यानी अज्ञान है वह बहुत भी है, अनेक है। अतः इंद्र माया भी ही पूरु रूप का अर्थ है बहुरूप, कि परमात्मा है वह अपनी अज्ञान रूप शक्तियों के द्वारा बहुत अलग अलग रूपों को ईयते यानी प्राप्त होता है। यानी एक ही परमात्मा अपनी अज्ञान रूप माया रूप शक्ति के कारण अनेक रूपों में प्रतीत होता है। तो परमात्मा के अनेक रूपों की प्रतीति है वह परमात्मा की माया रूप शक्ति के कारण होती है, और वह परमात्मा की माया रूप अज्ञान रूप शक्ति है वह अनेक भी हैं। इस प्रकार से ग्रंथकार ने कहा कि इत्यादि श्रुते है अत्र यानी इस प्रकार से इस अज्ञान के विषय में व्यस्त समस्त व्यापीत्वेन, कि जो समस्त के रूप में जो व्यापक होता है उसको हम समष्टि कहेंगे, और जो व्यस्त के रूप में जिसका हम कथन करेंगे वह व्यष्टि है। तो व्यस्त समस्त व्यापीत्वेन व्यष्टिता समष्टिता व्यपदेश, यानी व्यष्टि समष्टिता व्यपदेश, एक ही अज्ञान का व्यष्टि के रूप में भी कथन किया है और समष्टि के रूप से भी कथन किया गया है। एक ही अज्ञान का केवल समष्टि और व्यष्टि का भेद है, अज्ञान में भेद नहीं है, केवल उसके एकत्व और अनेकत्व इस कथन के भेद से ही अज्ञान है वह समष्टि भी है और वह व्यष्टि भी है, यानी एक भी है और वह अनेक भी है। वस्तुतः अज्ञान में कोई भेद नहीं है। तो इतना कहने के बाद में अब जिस प्रकार से गत कक्षा में हमने पढ़ा था कि ये जो सत्व विशुद्ध सत्व प्रधान जो समष्टि है, इस विशुद्ध सत्व प्रधान समष्टि से उपहित जो चैतन्य है वह ईश्वर कहलाता है। तो उसी प्रकार से यह जो व्यष्टि है, यह व्यष्टि क्या है और इस व्यष्टि से उपहित चैतन्य क्या कहलाता है, इसका वर्णन ग्रंथकार यहाँ आगे करते हैं। तो वह कहते हैं कि इयम व्यष्टि ही, इयम का व्यष्टि, कि जिस व्यष्टि का वर्णन उदाहरण के द्वारा ग्रंथकार ने किया है पहले, इस प्रकार की यह जो व्यष्टि है अज्ञान की व्यष्टि है, यह निकृष्टोपाधितया, यह निकृष्ट उपाधि है, उत्कृष्ट उपाधि नहीं है, यह निकृष्ट उपाधि है। क्यों यह निकृष्ट उपाधि है? तो कहा कि यह मलिन सत्व प्रधाना, यानी यह निकृष्ट उपाधि होने के कारण मलिन सत्व प्रधान है, यानी व्यष्टि है वह मलिन सत्व प्रधान। यद्यपि समष्टि में भी सत्वगुण प्रधान रहता है और व्यष्टि में भी सत्वगुण प्रधान रहता है, किंतु समष्टि और व्यष्टि के सत्वगुण में भेद इतना है कि समष्टि में जो सत्वगुण है वह विशुद्ध रहता है, यानी उसमें रजोगुण और तमोगुण का लेश मात्र भी नहीं रहता है। और समष्टि जो व्यष्टि है उस व्यष्टि का जो सत्व गुण है वह मलिन सत्व है। मलिन सत्व का अर्थ है कि वह रजोगुण और तमोगुण से मिश्रित रहता है। जैसे एक 24 कैरेट का सोना है, वह जिसको हम कहते हैं प्योर गोल्ड, तो आप उसको समझ लीजिए कि वह विशुद्ध सोना है। और किंतु उस विशुद्ध सोने में जैसे कुछ तांबा इत्यादि दूसरे धातु मिला दी जाती है तो उसका जो कैरेट है वो कम हो जाता है, वो 18 कैरेट 20 कैरेट 22 कैरेट का बन गया। तो अब हमारे लिए वह क्या हो गया, विशुद्ध गोल्ड यानी प्योर गोल्ड नहीं रहा, वह मिश्रित गोल्ड हो गया है। तो उसी प्रकार से जिस व्यष्टि में सत्वगुण की प्रधानता तो है, किंतु उसमें वो सत्वगुण है वह रजोगुण और तमोगुण से मिश्रित रहता है, ऐसा जो मलिन सत्व प्रधान रहता है वह व्यष्टि है। और वह व्यष्टि निकृष्ट उपाधि होती है क्योंकि उसमें मलिन सत्व की प्रधानता रहती है। अब समष्टि रूप उपाधि से उपहित चैतन्य ईश्वर कहलाता है।
तो इस मलिन सत्व प्रधान जो व्यष्टि हैं, इस व्यष्टि से उपहित चैतन्य क्या कहलाएगा? तो ग्रंथकार कहते हैं कि एतद उपहितम चैतन्यम, एतद नाम मलिन सत्व प्रधान यह जो व्यष्टि है, इस व्यष्टि से उपहित, यानी व्यष्टि जिस चैतन्य की उपाधि बनती है, तो व्यष्टि रूप उपाधि से जो उपहित जो चैतन्य है वह अल्पज्ञत्व अनीश्वरत्वादि गुणकम प्राज्ञ इति उच्यते, कि वह जो व्यष्टि रूप उपाधि से उपहित चैतन्य है वह प्राज्ञ कहलाता है। प्राज्ञ शब्द का अर्थ यहाँ है कि प्रकर्षेण अज्ञ, कि जो अत्यंत रूप से अज्ञ है, यानी विशेष सर्वज्ञ नहीं है, वह सभी पदार्थों का ज्ञान करने वाला नहीं है। प्रकृष्टेण है ना, प्रकर्षेण अज्ञ, वह प्रकृष्ट रूप से अज्ञ है, अज्ञानी है। तो इस प्रकार से वह मलिन सत्व प्रधान व्यष्टि से उपहित जो चैतन्य है वह अल्पज्ञत्व, अल्पज्ञ होगा। व्यष्टि रूप उपाधि से उपहित चैतन्य जो ईश्वर है वह तो सर्वज्ञ है, क्योंकि उसकी उपाधि समष्टि है। समष्टि रूप उपाधि से उपहित जो चैतन्य है वह ईश्वर है, वह सर्वज्ञ है। और व्यष्टि रूप उपाधि से उपहित जो चैतन्य है वह अल्पज्ञ है, और जो प्राज्ञ है वह अल्पज्ञ है। अनीश्वर, और वह यह जो प्राज्ञ है यह अनीश्वर है, क्योंकि यह किसी का भी इस जगत का सृजन करने में, इसकी सृष्टि करने में समर्थ नहीं है, इसलिए यह अनीश्वर है। तो इस प्रकार से अल्पज्ञत्व अनीश्वरत्वादि गुणकम अयम प्राज्ञ इति उच्यते, यह प्राज्ञ कहलाता है। ये प्राज्ञ क्यों कहलाता है, इसका एक और हेतु दिया, एक ज्ञान अवभासकत्वात्। तो ग्रंथकार यहाँ ये कहते हैं कि यह एक ही ज्ञान का अवभासक है ना, एक ज्ञान के, यानी यह जो प्राज्ञ है यह प्राज्ञ प्रकृष्ट अज्ञानी है। तो प्रकृष्ट अज्ञानी होने के हेतु क्या है? तो ग्रंथकार ने यहाँ कहा कि एक अज्ञान अवभासकत्वात्, कि पहली बात तो यह है कि ये जो प्राज्ञ है, इस प्राज्ञ की उपाधि है वह मलिन सत्व प्रधान है, यानी अस्पष्ट उपाधि से युक्त होने के कारण यह जो प्राज्ञ है यह प्रकृष्ट रूप से अज्ञानी है। और यह जो प्राज्ञ है यह एक से अधिक यानी अनेक का प्रकाशक नहीं होने के कारण यह प्राज्ञ कहलाता है। अनेक के कारण क्यों, यह अनेक का प्रकाशन करने में समर्थ क्यों नहीं है? ईश्वर तो सभी के अज्ञान का प्रकाशन करने में समर्थ है, ये प्राज्ञ सभी के अज्ञान का प्रकाशन करने में क्यों नहीं समर्थ है? तो कहा कि अस्य प्राज्ञत्वम, यह जो कहा है कि यह जो व्यष्टि है, इस व्यष्टि का अस्य प्राज्ञत्वम, यह जो प्राज्ञ है, इस प्राज्ञ का जो प्राज्ञत्व है वह किस कारण है? अस्पष्ट उपाधितया, इसकी जो उपाधि है वह अस्पष्ट है, क्योंकि यह स्पष्ट यानी विशुद्ध सत्व गुण से युक्त नहीं है, मलिन सत्व से युक्त होने के कारण इसकी उपाधि है वह अत्यंत स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट उपाधि होने के कारण। और अनति प्रकाशकत्वात्, यह अनति यानी एक से अधिक का प्रकाश करने में समर्थ नहीं होता है यह चैतन्य, यानी व्यष्टि से उपहित जो चैतन्य प्राज्ञ है, यह प्राज्ञ एक से अधिक का ज्ञान करवाने में समर्थ नहीं होता है, इसलिए इसको प्राज्ञ कहा गया है। अब यह जो प्राज्ञ है, इस प्राज्ञ की यह जो व्यष्टि है, यह व्यष्टि इसका कौन सा शरीर है, कौन सा कोश है और कौन सी अवस्था है, इसको ग्रंथकार यहाँ बताते हैं। तो ग्रंथकार ने ऐसा कहा कि अस्यापि इयम अहंकारादि कारणत्वात् कारण शरीरम, अस्य नाम अस्य प्राज्ञस्य अपि इयम, इयम नाम व्यष्टि, इस प्राज्ञ की भी यह जो व्यष्टि है, यह व्यष्टि अहंकारादि कारणत्वात्, अहंकार इत्यादि का कारण होने के कारण, कारण शरीरम, कारण शरीर है, यानी जो अहंकार इत्यादि हैं, उस अहंकार जीव में रहने वाला जो अहंकार इत्यादि हैं, उस अहंकार इत्यादि का कारण यह व्यष्टि होती है, अज्ञान की व्यष्टि होती है, कि इस जीव में रहने वाला ये जो अहंकार है, उस अहंकार का कारण उस जीव की यह व्यष्टि है।
किसी अन्य मनुष्य में रहने वाला जो अहंकार है, उस अहंकार का कारण उस अन्य मनुष्य में रहने वाला जो अज्ञान की व्यष्टि होगी, वह उसका कारण होगी। इसलिए यह अज्ञान इत्यादि का कारण होने के कारण यह जो व्यष्टि है, यह उस प्राज्ञ का कारण शरीर कहलाती है। और आनंद प्रचुरत्वात्, और इस व्यष्टि में भी आनंद की प्रचुरता है, क्योंकि यहाँ सत्व प्रधान है। यद्यपि यहाँ विशुद्ध सत्व नहीं है, किंतु मलिन सत्व भी हैं। तो मलिन सत्व भी, सत्व गुण तो सुख का कारक होता है, आनंद का कारक होता है। इसलिए यह भी, यहाँ भी आनंद प्रचुरत्वात्, आनंद की प्रचुरता होने के कारण, और कोशवद आच्छादकत्वाच्च, और कोश की तरह, म्यान की तरह, तलवार का जैसे म्यान है वह आच्छादक होता है तलवार का, उसी तरह से कोश की तरह आच्छादक होने के कारण यह जो प्राज्ञ की व्यष्टि है, यह उस प्राज्ञ का आनंदमय कोश कहलाती है। और फिर कहा सर्वोपरमत्वात् सुषुप्ति ही, और सभी का उपरम इस प्राज्ञ, इस व्यष्टि में होता है, इसलिए यह सुषुप्ति अवस्था है इस प्राज्ञ की। अतएव, इसलिए, यानी यह जो प्राज्ञ की जो व्यष्टि है, यह प्राज्ञ का कारण शरीर होने के कारण, प्राज्ञ का आनंदमय कोश होने के कारण, और प्राज्ञ की सुषुप्ति अवस्था होने के कारण स्थूल सूक्ष्म शरीर प्रपंच लय स्थानमिति च उच्यते। हमारा जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, तो ये जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर रूप जो प्रपंच है, इस प्रपंच का लय है, वह इस प्रपंच का लय इस प्राज्ञ की व्यष्टि में होता है। इसलिए इस स्थूल और सूक्ष्म शरीर रूप जो प्रपंच है, उस स्थूल सूक्ष्म शरीर रूप प्रपंच के लय का स्थान यह प्राज्ञ की व्यष्टि होती है। तो इस प्रकार से एक ही जो त्रिगुणात्मक जो अज्ञान है, वह अज्ञान समष्टि और व्यष्टि, इस समष्टि और व्यष्टि के भेद से इसका कथन ग्रंथकार ने किया। उसके बाद में समष्टि से उपहित चैतन्य है वह ईश्वर कहलाता है, और व्यष्टि से उपहित चैतन्य वह प्राज्ञ कहलाता है। और इन दोनों का जो भेद है, वह भेद भी ग्रंथकार ने बताया कि जो ईश्वर है वह सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, सर्वनियंता, अव्यक्तम, अंतर्यामी, जगत कारण है, और मलिन सत्व प्रधान व्यष्टि से उपहित चैतन्य है वह प्राज्ञ कहलाता है, और वह प्राज्ञ अल्पज्ञ है, वह प्राज्ञ अनीश्वर है। इस प्रकार के गुणों का भी बताया। और प्राज्ञ है वह सर्वज्ञ नहीं है, वह अल्पज्ञ है, प्राज्ञ है वह अनीश्वर है, किसी का वह संसार का कारण नहीं है। तो इस प्रकार से यह जो आप एक रेखा चित्र देख रहे हैं, इसमें भी अज्ञान की जो व्यष्टि है, उस व्यष्टि का यहाँ जो विशेष वर्णन यहाँ किया गया है। अब ये जो समष्टि से उपहित चैतन्य ईश्वर और व्यष्टि से उपहित चैतन्य प्राज्ञ, ये दोनों क्या करते हैं? यह जो उनका जो कारण शरीर दोनों का बता दिया है, और दोनों का आनंदमय कोश, और दोनों की अवस्था भी बता दी है, सुषुप्ति अवस्था। तो ये जो सुषुप्ति अवस्था है, इस सुषुप्ति अवस्था में समष्टि से उपहित चैतन्य ईश्वर और व्यष्टि से उपहित चैतन्य, ये दोनों किसका अनुभव करते हैं, किन किन विषयों का अनुभव करते हैं, इसके विषय में ग्रंथकार यहाँ कहते हैं कि तदानीम, तदानीम का यहाँ अर्थ है उस सुषुप्ति अवस्था में, जिसका वर्णन पूर्व वाक्यों के द्वारा किया है। तो वह जो सुषुप्ति अवस्था है, उस सुषुप्ति अवस्था में तदानीम एतौ ईश्वर प्राज्ञो, तदानीम है ना, तदानीम एतावीश्वर प्राज्ञो है ना, तदानीम एतौ ईश्वर प्राज्ञो, उस सुषुप्ति अवस्था में यह जो दोनों, कौन कौन, ईश्वर और प्राज्ञ, ये दोनों क्या करते हैं? तो कहा चैतन्य प्रदीप्ता भी अति सूक्ष्मा भी अज्ञान वृत्ति भी आनंदम अनुभवतः, कि ईश्वर और प्राज्ञ हैं वह आनंदम अनुभवतः, आनंद का अनुभव करते हैं, है ना। यह दोनों आनंद का अनुभव करते हैं किस अवस्था में? सुषुप्ति अवस्था में, है ना, कि सुषुप्ति अवस्था में ईश्वर और प्राज्ञ हैं वह दोनों आनंद का अनुभव करते हैं।
तो हमारे मन में प्रश्न होता है कि जैसे हम आनंद का अनुभव करते हैं, तो जैसे कोई आम है, उस आम का हम जब आम का जब हम रसनेन्द्रिय से सन्निकर्ष करते हैं, तब हमें वो आम में रहने वाला जो आनंद है, उस आनंद का अनुभव होता है। अथवा अलग अलग प्रकार के आनंद का अनुभव करने के लिए हमें कोई न कोई विषय चाहिए और कोई न कोई हमारी वृत्ति होती है, कोई न कोई वहाँ सन्निकर्ष अवश्य होता है, तभी हम किसी न किसी विषय का अनुभव करते हैं। तो यह जो ईश्वर है, यह ईश्वर किन इंद्रियों के द्वारा, किस चक्षु व घ्राण अथवा रसन अथवा श्रोत्र, किस इंद्रिय के द्वारा यह ईश्वर और प्राज्ञ है वह आनंद का अनुभव करते हैं, यानी किस माध्यम के द्वारा, किस साधन के द्वारा वह आनंद का अनुभव करते हैं। तो इसके बारे में ग्रंथकार ने यहाँ 2 पद यहाँ दिए कि चैतन्य प्रदीप्ता भी ही अति सूक्ष्मा भी ही अज्ञान वृत्ति भी, अज्ञान की वृत्ति है, उन अज्ञान की वृत्तियों के द्वारा वह आनंद का अनुभव करते हैं। और अज्ञान की वृत्तियों के 2 विशेषण दिए हैं। तो सबसे पहले हम अज्ञान वृत्ति भी इस पद को हम समझते हैं, क्योंकि जब सुषुप्ति अवस्था होती है तब वेदांत दर्शन के अनुसार सुषुप्ति अवस्था में कोई भी जो वृत्ति हैं, जागृत अवस्था में जैसे विषयाकार वृत्ति बनती हैं, स्वप्न अवस्था में भी हमारे अलग अलग प्रकार के विषयों के ज्ञान को, विषयों का ज्ञान होता है, इसलिए वहाँ भी वृत्तियाँ होती हैं, अलग अलग प्रकार की मनोवृत्तियाँ होती हैं। जागृत अवस्था में इंद्रिय वृत्ति होती है और स्वप्न अवस्था में मनोवृत्ति होती है। तो जागृत अवस्था में हम इंद्रिय वृत्तियों के द्वारा आनंद का अनुभव करते हैं, अच्छे रूप को देखकर हम चक्षु इंद्रिय के द्वारा अच्छे रूप को देखकर आनंद का अनुभव करते हैं, कर्णेंद्रिय के द्वारा अच्छे शब्द को सुनकर हम आनंद का अनुभव करते हैं। तो जागृत अवस्था में हम इंद्रिय वृत्तियों के द्वारा आनंद का अनुभव करते हैं और स्वप्न अवस्था में हम मनोवृत्ति के द्वारा आनंद का अनुभव करते हैं, क्योंकि स्वप्न अवस्था में हमारी यह जो ज्ञानेंद्रिय है ना, 5 जो ज्ञानेंद्रिय हैं, यह तो काम नहीं करती है, यह उस समय सुप्त रहती है, किंतु उस समय मन और बुद्धि तो काम करते ही हैं। तो वह जो मन है, वह मन अलग अलग प्रकार की वृत्तियों के द्वारा नाना प्रकार के विषय जो होते हैं, उन विषयों का आनंद का अनुभव करता है। किंतु जो तृतीय जो सुषुप्ति अवस्था है, उस सुषुप्ति अवस्था में मनोवृत्ति भी नहीं रहती है, न इंद्रिय वृत्ति रहती है, न मनोवृत्ति रहती है। तो कौन सी वृत्ति वहाँ रहती है? वहाँ केवल एक ही वृत्ति रहती है, उस वृत्ति का नाम है अज्ञान की वृत्ति। तो इस प्रकार की अज्ञान की वृत्ति एक के बाद में दूसरी, इस प्रकार से अज्ञान की वृत्तियाँ उत्पन्न होती रहती है। तो यह जो अज्ञान की वृत्ति है, इन अज्ञान की वृत्तियों के द्वारा उस सुषुप्ति अवस्था में ईश्वर और प्राज्ञ है वह आनंद का अनुभव करते हैं। अब ये जो अज्ञान की वृत्तियां हैं, इसके 2 विशेषण यहाँ ग्रंथकार ने दिए हैं। पहला ये विशेषण है कि चैतन्य प्रदीप्ता भी ही, क्योंकि जो अज्ञान की जो वृत्ति है वह स्वयं जड़ है। तो जो स्वयं जड़ जो वृत्ति है, वह स्वयं जड़ वृत्ति है, वह किसी अन्य को आनंद का अथवा ज्ञान का अनुभव करवाने में समर्थ नहीं होती है। तथापि वह जो अज्ञान की जो जड़ वृत्ति है, वह जड़ वृत्ति यह जो चैतन्य है, उस चैतन्य के द्वारा प्रदीप्त होती है। यानी चैतन्य है, उस चैतन्य का जब प्रकाश जब इस अज्ञान रूप वृत्ति पर पड़ता है, तब उस चैतन्य के द्वारा यह जो अज्ञान की वृत्ति है, यह प्रदीप्त हो जाती है और आनंद का अनुभव करवाने में समर्थ हो जाती है। तो चैतन्य प्रदीप्ता भी ही, अति सूक्ष्मा भी ही। और ये जो अज्ञान की वृत्ति है, इसका दूसरा विशेषण दिया ग्रंथकार ने कि अति सूक्ष्मा भी। यह अज्ञान की वृत्ति है, यह अत्यंत सूक्ष्म है ना, यह अत्यंत सूक्ष्म है। क्योंकि अत्यंत सूक्ष्म का यहाँ अर्थ है कि यह जो अज्ञान की वृत्ति है, यह केवल और केवल इसका सुषुप्ति अवस्था में ये जो ईश्वर और प्राज्ञ है, उस ईश्वर और प्राज्ञ के द्वारा इसका अनुभव किया जाता है और सुषुप्ति अवस्था में अनुभव किया जाता है। इसका न तो हम जागृत अवस्था में अनुभव कर सकते हैं, न स्वप्न अवस्था में अनुभव कर सकते, यानी इन दोनों अवस्थाओं से भी इनका अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए यह वृत्ति है, यह अत्यंत सूक्ष्म है। इस कारण से इसलिए यह जो
इस प्रकार की जो चैतन्य के द्वारा प्रदीप्त और अति सूक्ष्म जो आनंद की अज्ञान की जो वृत्ति है, उस अज्ञान की वृत्तियों के द्वारा यह जो सुषुप्ति अवस्था में ईश्वर और प्राज्ञ है वह आनंद का अनुभव करते हैं। इस विषय में ग्रंथकार हैं वह श्रुति प्रमाण भी बताते हैं और अनुभव प्रमाण भी बताते हैं। पहले हम श्रुति प्रमाण को देखते हैं। तो कहा कि आनंद भुक चेतो मुख प्राज्ञ। यह जो प्राज्ञ क्या है, तो ग्रंथकार ने कहा कि आनंद भुक, आनंद भुक का अर्थ है आनंद का अनुभव करने वाला। और दूसरा पद दिया है चेतोमुख। चेतोमुख का अर्थ है कि चैतन्य के द्वारा प्रदीप्त जो अज्ञान की वृत्ति है, उन अज्ञान की वृत्तियों को ही मुख्य रूप से अपनाने वाला, उसको हम कहते हैं चेतोमुख। तो ऐसा यह जो प्राज्ञ है यह सुषुप्ति अवस्था में आनंद का अनुभव करता है। इस विषय में ग्रंथकार ने श्रुति का प्रमाण दिया। अब ग्रंथकार हैं इस विषय में अपने स्वयं का, हम सबका जो अनुभव प्रमाण है, उस अनुभव प्रमाण को भी बताते हैं। तो जैसे कहा कि सुखम अहम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिशम इति उत्थितस्य परामर्शोपपत्तेश्च। जैसे कोई उत्थितः जनः, जैसे कोई उठा हुआ जन, जैसे कोई रात में सोया है व्यक्ति और बड़ी गाढ़ निद्रा में, प्रगाढ़ निद्रा, अत्यंत आनंद पूर्वक प्रगाढ़ निद्रा में वह सोया। सुबह जब वह उठता है, प्रातः काले यदा सह उत्थितः भवति तदा तस्य उत्थितस्य, यानी उस उठे हुए पुरुष का परामर्श, उसका क्या परामर्श, क्या अनुभव होता है। तो कहा उसका अनुभव यह होता है कि अरे रात को मैं बड़ा सुखपूर्वक सोया, है ना, सुखम अहम अस्वाप्सम, बड़े सुखपूर्वक मैं सोया। न किंचित अवेदिशम, ऐसा सोया कि मुझे कुछ भी वहाँ ज्ञात नहीं हुआ, यानी कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ, यानी वह वहाँ अज्ञान था। और बड़ा सुखपूर्वक सोया, यानी मैंने आनंद का भी अनुभव किया। तो इस प्रकार से उसने उस सुषुप्ति अवस्था में उस प्राज्ञ ने आनंद का, प्राज्ञ और ईश्वर ने आनंद का अनुभव किया। किसके द्वारा आनंद का अनुभव किया? अज्ञान के द्वारा, क्योंकि वहाँ और कोई वृत्ति नहीं है। क्योंकि न किंचित अवेदिशम, मैंने कुछ नहीं जाना, यानी वहाँ अन्य कोई वृत्ति नहीं थी, केवल और केवल अज्ञान की वृत्ति ही थी। और सुखम अहम अस्वाप्सम, मैंने सुख पूर्वक में सोया, यानी अत्यंत अत्यंत आनंद पूर्वक सोया, आनंद का भी अनुभव मैंने किया। इस प्रकार से परामर्शोपपत्तिश्च, इस प्रकार से जो उठा हुआ प्रातःकालीन जो उत्थित पुरुष है, उस उत्थित पुरुष के परामर्श की भी यहाँ उपपत्ति, इस उपपत्ति के द्वारा भी हम यहाँ कह सकते हैं। एतावता, इस प्रकार से ग्रंथकार ने यहाँ ईश्वर और प्राज्ञ उन दोनों के भेद का, उन दोनों का वर्णन किया। उन दोनों के कौन कौन से गुण हैं, उन गुणों का भी वर्णन किया। और सुषुप्ति अवस्था में वह किस प्रकार से आनंद का अनुभव करते हैं, किस विषय का अनुभव करते हैं, यह बताने के बाद में अब हमारे मन में प्रश्न है कि यह जो एक ही चैतन्य है, उसी चैतन्य की उपाधि अगर समष्टि होती है तो उसका नाम ईश्वर, और उसी चैतन्य की उपाधि अगर व्यष्टि है तो उसका नाम प्राज्ञ। तो क्या ईश्वर और प्राज्ञ ये दोनों अलग अलग हैं? क्योंकि नाम दोनों का अलग है, दोनों के धर्म भी अलग हैं। एक सर्वज्ञ है, एक अल्पज्ञ है, एक सर्वेश्वर है, दूसरा अनीश्वर है। तो ये दोनों अलग अलग हैं। तो ग्रंथकार यहाँ कहते हैं यद्यपि इन दोनों का नाम और धर्म अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न प्रतीत हो रहे हैं, तथापि इन दोनों में वस्तुतः अभेद हैं। यद्यपि नाम और धर्म के द्वारा, है ना, इन दोनों में भेद हैं, किंतु वस्तुतः तात्विक दृष्टि से, परमार्थ की दृष्टि से इन दोनों में कोई भेद नहीं है। किस प्रकार से भेद नहीं है उसको ग्रंथकार पहले यहाँ समझाते हैं। तो यहाँ समष्टि और व्यष्टि में अभेद बताते हैं ग्रंथकार कहते हैं कि अनयो हो, अनयो का अर्थ है व्यष्टि समष्टियो हो, कि ये जो समष्टि और व्यष्टि इन दोनों का क्या? तो कहा इन दोनों का वन वृक्षयोरिव, जिस प्रकार से वन और वृक्ष इन दोनों में, अथवा जलाशय जलयो हो, अथवा जलाशय और जल इन दोनों में कोई भेद नहीं होता है, अर्थात अभेद ही होता है, उसी तरह से इस समष्टि और व्यष्टि इन दोनों का भी अभेद है।
है ना। जलाशय जलयोरिव वा अभेद, इन दोनों का अभेद ही है वस्तुतः। क्योंकि जैसे वृक्ष और वन में कोई भेद नहीं है, अगर वन में से हम वृक्ष अगर सब अलग करें तो फिर वन की कोई सत्ता ही नहीं रहेगी। तो उसी तरह से अगर जलाशय में से जल को अगर हम अलग करें तो फिर जलाशय की कोई सत्ता नहीं है। वस्तुतः जल और जलाशय में तात्विक दृष्टि से कोई भेद नहीं है, वन और वृक्ष में तात्विक दृष्टि से कोई भेद नहीं है, केवल नाम और उपाधि, नाम और रूप का भेद है। एकत्व में वह वृक्ष कहलाता है और अनेकत्व, एकत्व, एक वृक्ष, इस प्रकार से जब हम एक एक का कथन करते हैं तो वह हमारे लिए व्यष्टि हैं, और जब सभी वृक्षों को मिलाकर समूह के रूप में कथन करना हो तब वह हमारे लिए समष्टि हैं। तो वस्तुतः दोनों में कोई भेद नहीं है। उसी तरह से कहा कि एतद उपहितयो हो, कि इस जिस प्रकार से ये जल और जलाशय में, वन और वृक्ष में कोई भेद नहीं है, वस्तुतः अभेद ही है, उसी तरह से एतद उपहितयो हो, एतद यानी इस समष्टि और व्यष्टि से उपहित, समष्टि और व्यष्टि से उपहित कौन है, तो वह है ईश्वर और प्राज्ञ। तो ईश्वर प्राज्ञयोरपि, ईश्वर और प्राज्ञ का भी वन वृक्षावचिन्न आकाशयोरिव जलाशय जलगत प्रतिबिंबाकाशयोरिव वा अभेद, कि ईश्वर और प्राज्ञ का भी वस्तुतः अभेद ही है। किस प्रकार से अभेद हैं, तो उसको समझाने के लिए ग्रंथकार ने यहाँ दो उदाहरण और दिए। कौन कौन से, तो कहा कि वन वृक्षावचिन्न आकाशयोरिव, जैसे एक आकाश है तो वन से अवच्छिन्न जो आकाश है उसको हम कहेंगे वनावकाश, और वृक्ष से अवच्छिन्न जो आकाश है उस आकाश को हम कहेंगे वृक्षावच्छिन्न आकाश। तो वस्तुतः वृक्ष और वन, इन दोनों से जो अवच्छिन्न आकाश हैं, इन यद्यपि उस आकाश का नाम अलग अलग हो गया, एक का नाम वनावच्छिन्न आकाश है और दूसरे का वृक्षावच्छिन्न आकाश है, तो इन दोनों आकाश का नाम अलग अलग हो गया है, तथापि वस्तुतः दोनों में कोई भेद नहीं, आकाशः एक एव अस्ति। अथवा जलाशय जलगत प्रतिबिंबाकाशयोरिव, अथवा जैसे कोई जलाशय है, उस जलाशय में जो प्रतिबिंबित आकाश है, कहीं जैसे सरोवर है, उस सरोवर में आकाश का प्रतिबिंब आ रहा है, तो उस सरोवर में जो प्रतिबिंब भूत जो आकाश है, उस आकाश का जलगत प्रतिबिंब आकाशयोर, और जैसे कोई जल है पृथक भूत दूसरा, तो उस पृथक भूत दूसरे जल में प्रतिबिंब, उस पृथक भूत दूसरे जल में भी आकाश का प्रतिबिंब आ रहा है। तो यद्यपि दोनों प्रतिबिंब भूत आकाश का आधार अलग अलग हैं, किंतु तथापि उन दोनों आकाश में वस्तुतः कोई भेद नहीं है, अभेद ही है। उसी तरह से इस समष्टि और व्यष्टि में भी वस्तुतः अभेद है, और समष्टि और व्यष्टि से उपहित जो चैतन्य ईश्वर और प्राज्ञ, इन दोनों में भी वस्तुतः अभेद ही है। और इसी बात को ग्रंथकार एक श्रुति के द्वारा भी प्रमाणित करते हैं कि एष सर्वेश्वरः इत्यादि श्रुते, कि जैसे यह जो परमात्मा है वह सर्वेश्वर है, इस प्रकार से श्रुति के द्वारा भी ग्रंथकार ने कहा। अब इस प्रकार से ग्रंथकार ने ये जो तीन प्रकार के जो चैतन्य हैं उनका वर्णन ग्रंथकार ने यहाँ कर दिया। कौन कौन से तीन प्रकार के चैतन्य, तो हम यहाँ देखते हैं। पहला तो है कि जो माया यानी अज्ञान के द्वारा उपहित चैतन्य, तो अज्ञान के द्वारा जो उपहित चैतन्य, जिसको हम यहाँ कहते हैं समष्टि के रूप में ईश्वर और व्यष्टि के रूप में प्राज्ञ, तो ये दो प्रकार के चैतन्य हो गए। और उसके बाद में अब यहाँ कहा कि इन अज्ञान और अज्ञान में भी चैतन्य की प्रतीति हो रही है। तो अज्ञान में जो चैतन्य है, अज्ञान से उपहित जो चैतन्य है ईश्वर, उसमें भी जो चैतन्य है, और अज्ञान से उपहित जो प्राज्ञ है उसमें भी जो चैतन्य है। तो इस प्रकार से इन सभी जो चैतन्य है, इनका जो आधारभूत कौन सा चैतन्य है और उसका क्या नाम है, इसके विषय में ग्रंथकार ने कहा कि वन वृक्ष तदवच्छिन्न आकाशयो हो। जैसे कोई वन और वृक्ष, तो वन से अवच्छिन्न आकाश अथवा वृक्ष से अवच्छिन्न आकाश, उन दोनों में जैसे अभेद हैं,
अथवा जलाशय जलगत तदगत प्रतिबिंबाकाशयोर वा, अथवा जलाशय और जल इन दोनों में वस्तुतः अभेद ही है, और जलाशय में प्रतिबिंबित होने वाला आकाश और जल में प्रतिबिंबित होने वाला आकाश भी वस्तुतः अभिन्न ही हैं। उसी तरह से कहा कि आधारभूत अनुपहित आकाशवद अनयोहो। तो इस प्रकार से वन और वन से अवच्छिन्न आकाश और वृक्ष से अवच्छिन्न आकाश, इन दोनों का जो आधारभूत जो आकाश है वह तो ऊपर महाकाश है। तो इस प्रकार से आधारभूत जो अनुपहित का अर्थ है कि उपाधि से रहित, क्योंकि जल में प्रतिबिंबित होने वाला आकाश तो उपहित आकाश है, यानी उपाधि से युक्त आकाश है, और जलाशय में भी प्रतिबिंबित होने वाला आकाश है वह उपहित आकाश है, उपाधि से युक्त आकाश है। किंतु इन दोनों उपाधि से युक्त आकाशों का भी जो आधार है वह अनुपहित, जिस प्रकार से महाकाश है, ऊपर रहने वाला जो सर्वत्र व्यापक जो आकाश है महाकाश। अतः अनयो हो, उसी तरह से अज्ञान तद उपहित चैतन्य, जो उसी तरह से जो अज्ञान और अज्ञान से उपहित चैतन्य, यानी जो अज्ञान और अज्ञान से उपहित चैतन्य कौन है, तो अज्ञान से उपहित चैतन्य है ईश्वर और प्राज्ञ। तो इन सब का आधारभूतम, इन सब का भी जो आधारभूत जो यद अनुपहितम चैतन्यम, जो अनुपहित यानी उपाधि से रहित है ना, उपाधि से रहित अनुपहित जो चैतन्य है, उसी चैतन्य को कहते हैं तत्तुरीयम इति उच्यते। उसी चैतन्य को कहते हैं तुरीयम चैतन्यम। तुरीय शब्द का अर्थ वस्तुतः चतुर्थ भी होता है और अंतिम भी होता है। तो इस प्रकार से अज्ञान से उपहित ईश्वर और प्राज्ञ, इन सभी का जो आधारभूत जो चैतन्य है वह अनुपहित है। अनुपहित यानी उपाधि से रहित है, और उसी चैतन्य को कहते हैं तुरीयम चैतन्यम इति उच्यते। और इस विषय में क्या श्रुति प्रमाण है, तो ग्रंथकार ने एक श्रुति का भी यहाँ उदाहरण दिया है कि शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते, कि शांतम वह चैतन्य शांत है, किसी भी प्रकार के विक्षोभ से रहित हैं, शिवम कल्याणकर हैं, और अद्वैतम वह अद्वितीय हैं, और चतुर्थम मन्यन्ते, और उसी चैतन्य को चतुर्थ यानी तुरीय चैतन्य भी कहा गया है। स आत्मा स विज्ञेयः, और वह जो तुरीय चैतन्य है वह तुरीय चैतन्य ही आत्मा है, जिसका वर्णन ग्रंथकार ने वेदांत सार के मंगलाचरण में जो कहा था कि अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम आत्मानम अखिलाधारम। ऐसा जो समस्त जगत का जो आधार जो आत्मा है, यानी जो परमात्मा है, वही यहाँ तुरीय चैतन्य के द्वारा कहा गया, उसी को ही तुरीय चैतन्य कहा गया है। तो इस प्रकार से यहाँ ग्रंथकार ने इस ईश्वर और प्राज्ञ, इन दोनों चैतन्य से उपहित जो ईश्वर और प्राज्ञ, इनका वर्णन करके वस्तुतः इन दोनों में अभेद है, यह ग्रंथकार ने यहाँ तक बताया। अब ग्रंथकार यहाँ से यह जो तुरीय चैतन्य है, यह तुरीय चैतन्य कब हमारा वाच्य होता है और कब लक्ष्य बनता है, इस विषय का यहाँ वर्णन कर रहे हैं। तो ग्रंथकार कहते हैं कि इदम एव तुरीय चैतन्यम, यह जो तुरीय चैतन्य है, जो अज्ञान से उपहित ईश्वर और अज्ञान से उपहित जो चैतन्य जो प्राज्ञ, इन सभी का आधारभूत जो तुरीय चैतन्य है वह कैसा है, तो कहा शुद्ध चैतन्यम। यह तुरीय चैतन्य ही शुद्ध चैतन्य है। शुद्ध चैतन्य यानी अनुपहितम चैतन्य, किसी भी प्रकार की उपाधि से रहित होने के कारण यह शुद्ध चैतन्य भी कहलाता है। और अतः शुद्ध चैतन्यम अज्ञानादि तद उपहित चैतन्याभ्याम, कि अज्ञान इत्यादि और अज्ञान इत्यादि के बाद में उस अज्ञान से उपहित जो चैतन्य है, कौन कौन से, ईश्वर और प्राज्ञ। तो अज्ञानादि तद उपहित चैतन्याभ्याम तप्तायः पिंडवद अविविक्तम,
कि जब यह जो तुरीय चैतन्य है, शुद्ध चैतन्य है, इस शुद्ध चैतन्य को जब हम अविविक्त जब तक समझते हैं, यानी यह जो तुरीय चैतन्य है यह अविविक्तम सत महावाक्यस्य वाच्यम। क्या अर्थ है यहाँ कि यह जो तुरीय चैतन्य है जब तक यह अविविक्त है, अविविक्त का अर्थ है अभिन्न, अभिन्न यानी हम सब इन सबको अलग एक ही मानते हैं कि जो प्राज्ञ हैं, जो अज्ञान है और जो ईश्वर हैं और जो शुद्ध चैतन्य यानी तुरीय चैतन्य है वो एक ही हैं, उनमें कोई भेद नहीं है, इन सभी में ये सब एक ही है। इनका जब तक हमें एक ही है, इसका अर्थ यह है कि इनका विवेक पूर्वक अलग अलग ज्ञान नहीं होता है जब तक, तब तक ये क्या है तो कहा महावाक्यस्य वाच्यम। यह जो तुरीय चैतन्य है यह महावाक्य का वाच्य होता है। महावाक्य का अर्थ क्या है तो महावाक्य कहते हैं जीव और ब्रह्म की एकता का बोध करवाने वाले जो वाक्य हैं उनको महावाक्य उनको महावाक्य कहते हैं। वेदांत में ऐसे अनेकों महावाक्य हैं, किंतु चार वेदों को प्रधान मानकर उनके प्रतिनिधिभूत चार जो महावाक्य हैं वो बड़े प्रसिद्ध हैं, जिनका ग्रंथकार आगे वर्णन भी करेंगे। अभी हम ऐसा एक समझते हैं कि ये जो यहाँ वाच्य शब्द कहा है इसका क्या अर्थ है। तो वाच्य का अर्थ होता है कि जो शब्द की जो शक्ति है, तो शब्द की शक्ति एक होती है अभिधा और दूसरी होती है लक्षणा। तो जब हम अभिधा के द्वारा जिस किसी भी अर्थ का हमें बोध होता है वह अर्थ कहलाता है वाच्यार्थ, यानी अभिधा के द्वारा, अभिधा रूप शक्ति के द्वारा जिस अर्थ का, जैसे ही कोई शब्द हमने सुना और सुनते ही साक्षात अभिधा शक्ति के द्वारा उस शब्द का, उस पद का जो अर्थ है उस अर्थ का ज्ञान हुआ तो वह अर्थ कहलाता है वाच्यार्थ। एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे एक अत्यंत प्रसिद्ध उदाहरण है गंगायाम घोषः। तो गंगा नदी में घोष है कि भाई तुम्हारा घर कहाँ है, तो भवतः गृहम कुत्र अस्ति, मम गृहम, अथवा मम गृहम गंगायाम अस्ति। तो यहाँ देखिए जो गंगायाम ये जो पद हैं, तो गंगायाम यहाँ सप्तमी विभक्ति है और सप्तमी विभक्ति यहाँ अधिकरण अर्थ में प्रयुक्त हुई है, यानी गंगा नदी है वह इस घोष का अधिकरण है। किंतु गंगा नदी का अर्थ है जल प्रवाह, और जल प्रवाह में कोई घोष यानी कोई घर नहीं हो सकता है। तो यानी यहाँ वाच्यार्थ है वह वाच्यार्थ यद्यपि यहाँ में प्रतीत हो रहा है किंतु उसकी उपपत्ति नहीं हो पा रही है, क्योंकि प्रवाह रूप जो जल है उस प्रवाह रूप जल में कोई घोष है वह संभव नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से गंगायाम घोष है, ये सुनते ही कि गंगा नदी में घर है, ऐसे अर्थ की प्रतीति हमारी जो बुद्धि में हुई है वह तो हुआ वाच्यार्थ। जब वाच्यार्थ का बाध होता है तब हम वहाँ लक्ष्यार्थ का ग्रहण करते हैं। तो लक्षणा के द्वारा जिस अर्थ का हमें जिस अर्थ की प्रतीति होती है उस अर्थ को हम कहते हैं लक्ष्यार्थ। जैसे गंगायाम घोष में लक्ष्यार्थ क्या है, तो भाई गंगा नदी का यहाँ अर्थ, गंगायाम का अर्थ है गंगा नद्याः तटे, कि गंगा नदी के तट पर घोष हैं, तो यह अर्थ उपपन्न हो जाता है। तो उसी तरह से जब तक इस तुरीय चैतन्य, अज्ञान और अज्ञान से उपहित जो चैतन्य है, इनका विविक्त रूप से पृथक पृथक रूप से ज्ञान नहीं होता है, तब तक यह तुरीय चैतन्य है, यह महावाक्य का वाच्य कहलाता है। और विविक्तम सत, और जैसे ही श्रवण मनन निधिध्यासन इत्यादि साधनों के द्वारा उस तुरीय चैतन्य का जब हमें ज्ञान हो जाता है कि यह जो अज्ञान से उपहित इन सभी चैतन्यों से पृथक हैं वह तुरीय चैतन्य, ये सभी इनमें यह भेद हैं, इन सब की यह अलग अलग उपाधि हैं, और इन सभी उपाधियों से अनुपहित जो चैतन्य है वह तुरीय चैतन्य, विशुद्ध चैतन्य है। तो ऐसा जो विशुद्ध चैतन्य है वह महावाक्य का लक्ष्य कहलाता है। तो इस प्रकार से यहाँ ग्रंथकार ने यह जो तुरीय चैतन्य है उस तुरीय चैतन्य का इस प्रकार से वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ भी बताया कि वह कब वाच्यार्थ बनता है, कब वाच्य बनता है और कब लक्ष्य बनता है। तो इस
एक चित्र के माध्यम से भी हम देख सकते हैं कि जो शुद्ध चैतन्य है यह ईश्वर और ईश्वर से ईश्वर जो विशुद्ध सत्व प्रधान और अज्ञान रूप समष्टि से उपहित हैं, और जो प्राज्ञ हैं यानी जीव हैं वह जीव मलिन सत्व प्रधान और अज्ञान की उपाधि से अज्ञान की व्यष्टि रूप उपाधि से उपहित हैं। तो यह जो ईश्वर है वह महावाक्य, जैसे हम एक उदाहरण के रूप में लेते हैं तत्वमसि, तो तत्वमसि में तत्पद का जो वाच्यार्थ है वह ईश्वर है और त्वम पद का वाच्यार्थ है वह जीव है। तो तत्वमसि में तो जब तक इनमें भेद की प्रतीति नहीं होती है, विविक्त रूप से इनका ज्ञान नहीं होता है, तब तक यह जो तत्वमसि महावाक्यार्थ है, इस महावाक्यार्थ का यह जो तुरीय चैतन्य है यह वाच्यार्थ होता है, और जैसे ही विविक्त रूप से ज्ञान हो जाता है तब वह लक्ष्यार्थ बनता है। ग्रंथकार ने यहाँ इस वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ को समझाने के लिए एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है। वह उदाहरण क्या है? तो कहा था कि तप्तायः पिंडवत, यह उदाहरण ग्रंथकार ने दिया था। तप्त अयः पिंड का उदाहरण दिया। अयः पिंड का अर्थ होता है अयः यानी लोहा, तो लोहे का पिंड यानी लोहे का जैसे कोई गोला है, तो जैसे कोई लोहे का गोला है वह समझिए कि किसी ने अग्नि में रखा और इतनी देर भी अग्नि में नहीं रखा है कि वह एकदम लाल हो गया है, केवल थोड़ी देर के लिए अग्नि में रहा तो वह वस्तुतः अब उसमें अग्नि है यानी उसमें दाहकत्व शक्ति है, किंतु उसको देखने से हमें प्रतीत नहीं होता है कि यह गर्म है। तो किसी ने ऐसे ही उस लोहा पुंड का जैसे ही स्पर्श कर लिया तो स्पर्श करते ही उसका हाथ जल गया, तो वह क्या कहता है कि अयोदहति, अरे यह जो लोहा है यह मुझे जला रहा है। तो वस्तुतः वहाँ उसके हाथ को जलाने वाला जो है वह लोहा नहीं है, अपितु वह अग्नि है, क्योंकि अग्नि में दाहकत्व शक्ति होती है, लोहे में नहीं। किंतु फिर भी उस लोहे में रहने वाली अग्नि और उस लोहे का उसको भेद रूप से ज्ञान नहीं होता है, इसलिए वह कह देता है कि वह मुझे लोहा जला रहा है। तो वह उसका लोहा मुझे जला रहा है, यह इस नाम अयोदहति, तो अयोदहति का अर्थ है कि अरे लोहा जला रहा, यह इसका वाच्यार्थ है। और इसका लक्ष्यार्थ क्या है कि अयोदहति यानी अयः पिंडे विद्यमान यह अग्नि ही वर्तते सह अग्नि माम दहति, इस लोहे के पिंड में जो रहने वाली अग्नि है वह मुझे जला रही है, यह उसका लक्ष्यार्थ है। क्योंकि अब हमें लोहे के पिंड का और लोहे के पिंड में रहने वाली अग्नि, इन दोनों का भेद रूप से ज्ञात हो गया है, यानी विविक्त रूप से ज्ञात हो गया। तो जैसे ही विविक्त रूप से ज्ञात हो गया वह हमारे वाक्य का लक्ष्यार्थ हो गया, और जब तक विविक्त रूप से ज्ञान नहीं होगा तब तक वह वाच्यार्थ होगा। तो इस प्रकार से ग्रंथकार ने यहाँ लक्ष्यार्थ और वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ जो महावाक्य के हैं उनका एक स्थूल दृष्टि से यहाँ वर्णन किया है। तो इस प्रकार से ये जो तुरीय चैतन्य है यह महावाक्य का वाच्यार्थ भी होता है अविविक्त होते हुए, और विविक्त होते हुए वह महावाक्य का लक्ष्यार्थ भी बनता है। तो इस प्रकार का यह जो हमारा जो स्वाध्याय का क्रम है उस स्वाध्याय के क्रम का यह जो 7वां भाग है, उस 7वें भाग में हमने अज्ञान के लक्षण के बाद में उसकी जो व्यष्टि रूप उपाधि है, उस उपाधि से उपहित जो चैतन्य जिसको प्राज्ञ कहा गया है उसके क्या गुण हैं, और इस जो समष्टि रूप उपाधि से उपहित चैतन्य ईश्वर और व्यष्टि रूप उपाधि से उपहित चैतन्य प्राज्ञ, इन दोनों में वस्तुतः अभेद ही हैं। और इन सभी से जो रहित जो अनुपहित जो चैतन्य है उस चैतन्य को वेदांत दर्शन में तुरीय चैतन्य अथवा शुद्ध चैतन्य कहा गया है। और वही शुद्ध चैतन्य जब तक अविविक्त रूप से ज्ञात होता है तब तक महावाक्य का वाच्य कहलाता है, और विविक्त रूप से ज्ञान होने के बाद में वही जो तुरीय चैतन्य है वह तत्वमसि इत्यादि महावाक्यों का लक्ष्यार्थ कहलाता है, यानी वह लक्ष्य बनता है। तो इस प्रकार से हमारा आज का ये स्वाध्याय है, उस स्वाध्याय का हम यहीं विश्राम करते हैं। आप सभी इस स्वाध्याय क्रम से जुड़े हुए हैं, आप सभी को मैं फिर से एक बार नमस्कार करते हुए आज का स्वाध्याय है हम यहाँ
विश्राम देते हैं स्वाध्याय के इस क्रम को। अस्तु सर्वेभ्यो नमो नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए ताकि आपको नया वीडियो मिल सके।